Okay, so today we are going to start with a new chapter and we introduce the exponents. What are exponents? Exponents क्या होते हैं? Exponents को powers भी बोलते हैं. चैप्टर का नाम exponents है, but it is called powers also. Okay, so now powers क्या होते हैं? अगर x ले लेते हैं, वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है. आपको पता है इंटीजर मतलब नंबर होता है. x is rational number, n is positive integer. So what we are supposed to do, अगर x is multiplied, this is multiplication. How many times? n times. हमें नहीं पता, एक बार, दो बार, 10 बार, 50,000 बार. तब x को बोलते हैं बेस और n जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर. I'll explain you how it is, right? If phi is multiplied by, chalo, let us say phi is multiplied with the phi itself for 3 times. तो यहाँ पे x क्या हुआ? phi. n क्या हुआ? 3 times. ठीक है, ये x जो है वो phi है. n 1 2 3. So this is called phi power 3. Phi raised to 3. In this type of question, phi is the base and this 3 is the power और एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं. I hope it is clear to everyone. Phi is the base and 3 is the power or exponent. Okay. Now we know that rational number is always in the form of P upon Q, where Q is never equal to 0. Also, we know that what is reciprocal? Reciprocal of 3 upon 4 is 4 upon 3. Okay, इतना सबका क्लियर है. रेशनल नंबर जो है वो हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. सिंपल. नाउ let us see the example number 1 on page number 38. I want everyone to come on page number 38, example 1. In this example 1, express each of the following as a rational number in the form of p upon q. तो सबसे पहला वाला लेंगे 2 पावर माइनस 4. अब ये जो 2 पावर माइनस 4 है ना, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर a पावर माइनस n है, अगर माइनस की साइन a पावर माइनस n है और माइनस की साइन निकालनी है, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू? a पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन a पावर n. माइनस की साइन निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ओके, कैन यू कंपेयर दिस क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला? Let us compare this question with this formula. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पावर 4. माइनस की साइन मुझे निकालनी है तो मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर
2. I want everyone to write the question with the black pen, answer with the blue pen. Question number 2. -3 पावर -4. अच्छा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ पावर की जानी चाहिए, बेस का कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/-3। बेस तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जो पावर -4 है वो चेंज हो जाएगा और 4 हो जाएगा। क्लियर? बेस की साइन चेंज नहीं होगी। यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन विल नॉट चेंज ऑफ बेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। 1/, लेट मी रब, थर्ड, 1/3 अब देखो, ये माइनस की साइन हटाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/3/1, तो ये हो जाएगा 3/3। इसको ऐसे ही रखेंगे। नाउ विल सॉल्व। व्हाट इज 3/3? 3 × 3 × 3, that is 81। 3 3s are 9, 9 3 sorry 27। 3 3s are 9, 9 3s are 27। This will be your answer. Question number 4। 5/-3। यहाँ पे सॉल्व करो 1/5/3, तो ये हो जाएगा 1/5 × 5 × 5, that is 1/125। This will be your answer. Please write it down. I want everyone to write it down quick. Don't waste time. Please write it down. Okay, fine. Let us come down to example number 2 on page number 39. Page 39, example 2। उसमें फर्स्ट वन, 3/4 पावर -2। अभी -2 की साइन को निकालने के लिए, +2 करने के लिए हम लोगों को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। पे अटेंशन, एक बार फिर से समझाता हूं। अगर पावर जो है उस वो नेगेटिव में है और उसको हमें पॉजिटिव करना है, तो हमें बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। आई एम राइटिंग हियर द होल थिंग अगेन, लिसन। इफ पावर इज नेगेटिव, टेक रेसिप्रोकल of base to make power पॉजिटिव। आप लोग भी एक बार लिखो तो आपको समझ में आएगा ये क्या मैं लिखा। पावर अगर नेगेटिव है तो आप बेस का रेसिप्रोकल ले लें, तो आपको पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इफ द पावर इज नेगेटिव, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस टू मेक इट पॉजिटिव। अब क्या होगा, मुझे -2 पावर है, तो मुझे उस नेगेटिव में है, तो मुझे उसे पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे बेस का रेसिप्रोकल लेना रहेगा। 4/3 पावर 2, माइनस की साइन चली जाएगी क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये क्या होगा, 4 × 4/3 × 3।
फाइनल आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में सब लोग लिखें, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. The final answer will be 16 upon 9. I want everyone to write it down quick. Please write it down. Okay. Let us come down to example number 2. Example 2 ka second. It says that 4 upon 3 power minus 3. Okay. Now what we are supposed to do in this? अगर पावर नेगेटिव है और पावर को पॉजिटिव करना है तो मुझे बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. जस्ट पे अटेंशन कैसे. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4. 4/3 का 3/4, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. और ये -3 का हो जाएगा 3. सो व्हाट इज दैट? 3 into 3 into 3 upon 4 into 4 into 4. फाइनल आंसर चैट बॉक्स में कौन डाल सकता है? पुट इट. Everyone put it. Great. The answer will be 27/64. Clear? Now, we come down to example 2. I want everyone to write the question with the black pen and the solution and answer with the blue pen. Example 2 ka third. It says -2/5 power -3. बरोबर. अभी बेस तो एस का एस इट इज रहेगा. पावर नेगेटिव उसको कन्वर्ट करने के लिए -5/2 हो जाएगा. अंदर की बेस की साइन चेंज नहीं होगी. मैंने पहले भी लिखा था बेस की साइन चेंज नहीं होगी, पावर की ही होगी. तो पावर -3 का हो जाएगा 3. सो नाउ मेरे पास क्या रहेगा? -5 into -5 into -5 अपॉन 2 into 2 into 2. फाइनल आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद फिर से नेगेटिव, 3 नेगेटिव साइन है. सो आंसर विल बी नेगेटिव. पुट योर होल आंसर इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. शाबाश. द आंसर इज -125/8. 125/8, -125/8. यहां तक जिन लोगों को समझ में आ गया है, प्लीज पुट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स.
Okay. Let us come down to example number 3 on page number 39. Example number 3 on page number 39. क्वेश्चन सेज दैट राइट द एक अच्छा इसके पहले हम स्टार्ट करें उसके पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिक मल्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। और इसको करते कैसे हैं ध्यान रखो। अगर a अपॉन बी आपको दिया गया है तो ये हो जाएगा b अपॉन a। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो नाउ लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन है -23। सेकेंड वन है 3 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर। ठीक है, पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं। -23 साइन चेंज नहीं होगी, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा इस। ठीक है, ये हो जाएगा -1/23। रेसिप्रोकल लेना क्योंकि इसके नीचे 1 होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/23। 23 की माइनस प्लस में से साइन चेंज नहीं होगी। ओके, लेट अस सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 इज 9 और 2 स्क्वायर इज 4। इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चैट बॉक्स में लिखें चलो। वेरी गुड। सॉरी, आई रिटन द क्वेश्चन रॉन्ग, इट इज 3 ओवर हियर। ये 8 हो जाएगा। नाउ पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। रेसिप्रोकल। 8/9। Questions with the black pen, answers with blue pen. Third one, 9 square divided by 1/5 power -2। ध्यान रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले फर्स्ट स्टेप, 9 स्क्वायर लिख दो 81 डिवाइडेड बाय, ये जो है पहले नेगेटिव में से पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवीजन की साइन तो एज इट इज रहेगी। 5 पावर -2, इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव की साइन हटाने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आएगा 81। डिवीजन की साइन को अगर मल्टीप्लीकेशन में करना है तो इसका फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर की जगह मैं 25 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे 1/25 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 81/25। लेकिन आपका एग्जाम्पल 3 में पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आंसर मिलने के बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 25/81। फोर्थ क्वेश्चन इज इजी ऑफ एग्जाम्पल 3। 1/6 का खाली 6, 6/1 मत लिखना। ओके, नाउ कम डाउन टू पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 4। पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, पेज 40। क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, आंसर विद ब्लू पेन। फर्स्ट वन, अच्छा पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर।
हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट निकाल देना है। सो 3/5 पावर -3। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, हमें एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, लेकिन पॉजिटिव। बहुत सिंपल है, नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल 5/3 होल पावर 3। डन, सिंपल। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही रखना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, 7 पावर -5, इसको हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लिखना है, पॉजिटिव। तो 1/7, अरे यार, 1/7 पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, थर्ड वन, -2/3 पावर -6। तो ये हो जाएगा, माइनस की साइन हटानी है पावर में से, अंदर से बेस की साइन चेंज नहीं होगी। सो दिस विल बी 3/2 माइनस ओनली, ये अंदर की माइनस की साइन माइनस की ही रहेगी, पावर का ही चेंज होगा, इट विल बी 6। क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विल सॉल्व हियर ओनली। क्वेश्चन फोर्थ है, 1/5 पावर -6। तो इसका हो जाएगा उल्टा, 5/6। दिस विल बी योर आंसर। 1/5 का 5 हो जाएगा, और नेगेटिव जो है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव हो जाएंगे।